टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सभी को हमेशा ही फैसिनेट करता है, भले ही इसकी बात हम आज करें या आज से पहले। तो चलिए हम टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। टाइम मशीन का आइडिया लोगों के बीच में 1895 में एच.जी. वेल्स की नोवेल द टाइम मशीन से पॉपुलराइज्ड हुआ था। टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली तो प्रूव्ड है, पर प्रैक्टिकली ये बहुत ही छोटे स्केल पर प्रूव्ड है। अक्टूबर 1971 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक टेस्ट था। इस एक्सपेरिमेंट में जोसेफ सी हैफिल जो कि एक फिजिसिस्ट थे और रिचर्ड ई कीटिंग जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने 4 सीजियम बीम एटॉमिक क्लॉक्स को अपने साथ लेकर पूरी धरती के 2 चक्कर लगाए और वो जब चक्कर लगाने के बाद वापस ऑब्जर्वेटरी में आए और उन्होंने जब ऑब्जर्वेटरी के क्लॉक से अपने प्लेन में मौजूद क्लॉक का टाइम मिलाया तो यह पाया कि ऑब्जर्वेटरी में रखे क्लॉक का टाइम प्लेन वाले क्लॉक से कुछ टाइम आगे था, लेकिन ये जो टाइम का डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। भले ही टाइम का डिफरेंस बहुत कम हो, लेकिन एक छोटे स्केल पर टाइम ट्रेवल हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो बीतेगा। मींस अगर कोई बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करे या फिर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो ऐसी कंडीशन में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मैंने अभी कहा कि हैफिल और कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, चलिए थोड़ा ये जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ड में 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, द लॉस ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट दैट इज आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद नो एक्सेलरेशन। मतलब अगर इस वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसके लिए फिजिक्स के सभी लॉस आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम होंगे। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक इंसान कार में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और दूसरा इंसान ज़मीन पर खड़ा है, तो जो फिजिक्स के लॉस बाहर खड़े हुए इंसान पर अप्लाई होंगे वही कार में बैठे हुए इंसान पर भी फॉलो होंगे। वो इंसान जो कि कार में बैठा हुआ होगा उसे ऐसा फील नहीं होगा कि वो मोशन में है, उसे ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में है। तो ये था एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। सेकंड पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे कोई ऑब्जर्वर मोशन में हो या रेस्ट में। अगर वो ऑब्जर्वर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो वहाँ उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसकी हेडलाइट से लाइट निकल रही है। लाइट की स्पीड हम सभी जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, पर क्योंकि हेडलाइट कार में लगी है और लाइट हेडलाइट से निकल रही है, तो क्या लाइट की स्पीड प्लस कार की स्पीड हो जाएगी, यानी लाइट की स्पीड c + 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही आइंस्टीन ने हमें बताया कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था एक्सप्लेनेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब चलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जो ग्रेविटेशन का खिंचाव देखने को मिलता है, उसका रियल रीज़न है कि हर ऑब्जेक्ट अपने साइज
और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आसपास के स्पेस टाइम में बैंड पैदा कर देता है। 1915 में जब आइंस्टीन ने यह थ्योरी दी तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए, क्योंकि न्यूटन, जिनका मानना था कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर ग्रेविटी की वजह से लगाती है, लेकिन आइंस्टीन ने न्यूटन को गलत साबित किया और बताया कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए बैंड की वजह से लगाती है। तो ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात। तो चलिए वापस अपने टॉपिक टाइम ट्रेवल पर आते हैं। तो हमने यह जाना था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें, पर यह माना जाता है कि ऐसा करने से सिर्फ फ्यूचर में ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पास्ट में नहीं। पास्ट में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे एक पैराडॉक्स है जिसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस पैराडॉक्स का कहना है कि अगर आप किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए और वहां आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो फिर आपका एग्जिस्टेंस इस टाइम में कैसे पॉसिबल होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है वर्म होल के जरिए। तो ये थे अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल के रिगार्डिंग। वेल, आपका क्या कहना है कि क्या फ्यूचर में कभी टाइम मशीन की इन्वेंशन हो पाएगी या नहीं, और आपकी क्या राय है टाइम ट्रेवल को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।